माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती। एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है। पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना हो, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्म पत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी न किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहाँ कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती। वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता है, एक बिछाने की दरी लेकर चलता है, एक छाता लेकर चलता है, 2 पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूँ। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है, एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है। अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्त वृत्ति में विराजमान है, ये उसके हृदय में विराजमान है। और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है, तो वो आनंदता देता है। सुख देता है, ईर्ष्या नहीं। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता अहिल्या, सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है इस नासिक की धरा
गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता हिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं, जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा। गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए। और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी को। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए हो? यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं। मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं इनको यम का नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए। परंतु यमराज ने कहा, नहीं, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना ने कहा कि अगर आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसे बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम कर पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे। क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा, जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे?
भगवान नारायण ने कहा, सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं है। जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा। वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज, मृत्यु लोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। कैसा भी दोष हो समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है। हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी ज़िंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहे, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र
देवाधिदेव महादेव के ऊपर। ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्मणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे और होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर दे। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और ये तीनों पुत्र हैं, ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, करने जाओ पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ। ये शिव पुराण सिखाते। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ। घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है। ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के 3 बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा
इन तीनों का संहार करिए। देवाधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिए और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवाधिदेव महादेव लिए थे। जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया तो केदारेश्वर हो गए, और शीश गिरा नेपाल में तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवाधिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा। पीछे से कमलाक्ष फिर आया। शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्षकी को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी, जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही। 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है। 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दिए को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना, 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को, और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर कर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो वो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत। 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी 108 दाने चावल के हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित। बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना। बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे, हैं, कईयों के होंगे, और उस बीच में आपको ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में 1 दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप